राघव चड्ढा ने जो उड़ता तीर लिया है ना अपने पीछे, उसको ना वो बता पा रहे हैं और ना ही उसको उसका कोई इलाज करवा पा रहे हैं और ना ही वो रो पा रहे हैं। उन्होंने ज्वाइन कर लिया है बीजेपी। बीजेपी को जो पहले गालियाँ दिया करते थे, एक बयान में उन्होंने कहा था कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, गुंडागिरी करती है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों को। और एक बयान में उन्होंने ये कहा था कि आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ कि जो आम आदमी को खरीद सके और राघव चड्ढा को खरीद सके। आज तक वो रकम नहीं बनी। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। ये उनके दो बयान अवेलेबल है। जैसे ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, इनके इंस्टाग्राम पर जो जो फॉलोअर थे वो तकरीबन 15 मिलियन थे, और जैसे इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की वो घटकर, आप देख सकते हैं चार्ट में, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो घटकर इतने रह गए। तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन फॉलोअर उनके कम हो गए। ये एक बात। दूसरी बात ये कि जब उनके फॉलोअर कम हुए हैं, आपने तो फॉलोअर तो नोटिस कर लिया कि उनके पहले फॉलोअर कितने थे और अब कितने हैं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। एक ट्विस्ट बीच में ये आया कि आप उनकी पोस्ट अगर देखोगे तो पहले उनकी पोस्ट में कितनी पोस्ट थी और अब कितनी पोस्ट है। उनकी पोस्ट अब कम हो गई है। भाई साहब ने इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जितने भी पोस्ट की थी वो सारी डिलीट कर दी है। आप ये चार्ट में देख सकते हैं कि ऊपर पहले कितनी पोस्ट थी और अब कितनी पोस्ट है। जैसे इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो प्रकाश राज, जो साउथ के एक बड़े एक्टर है और अपने देश के मुद्दों पर वो बड़ी मुखर राय रखते हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया था, आप ये ट्वीट भी देख सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि मैं पुलिस फोर्स इसलिए छोड़ रहा हूँ कि उनके अंदर मॉरल एथिक्स नहीं बचे हैं क्राइम के लड़ने के खिलाफ, तो इसीलिए मैं तो दाऊद इब्राहिम को ज्वाइन कर लेता हूँ। मतलब कि उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है कि राघव चड्ढा को उन्होंने गैंगस्टर और एक क्रिमिनल के तौर पर उन्होंने पेश कर दिया। अब आपकी इस बारे में क्या राय है हमें बताइए। और हाँ, एक बात और, कि ऐसे कौन से काले चिट्ठे थे जिसने बीजेपी, जिससे राघव चड्ढा डर रहे थे और बीजेपी उन्हें ये बता बता कर डरा रही थी, और डराने के बाद इन्होंने बीजेपी ने ये किया कि इनको अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा लिया। सबके अपने अपने फ़ायदे रहते हैं, इनका भी कुछ होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।